तो लास्ट वी डिड व्हाट इज कॉल्ड एज साइबर लॉज में द मीनिंग, नीड एंड साइबर सेफ्टी सिक्योरिटी क्या होती है। आज हम करेंगे साइबर क्राइम क्या होता है चिल्ड्रन। सो कोई भी क्राइम अगर साइबर स्पेस यूजिंग इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क किया जाए बच्चों, दैट इज नोन एज अ साइबर क्राइम। तो जितना ये ओटीपी बेस्ड फ्रॉड होता है, आपसे किसी ने आपका एटीएम कार्ड ले लिया, आपने कहा जाओ अच्छा बैंक से 5,000 रुपए निकाल के ले आओ, उसने 5,000 रुपए आपके लिए तो निकाले और आपके डिटेल सेव कर लिए, और कल को उसने उसको ऑनलाइन शॉपिंग में यूज कर लिया, ये भी साइबर क्राइम के अंदर ही आएगा। इज दैट क्लियर? सो एनी ऑफेंस और क्राइम विच इज कंप्यूटर बेस्ड इज अ साइबर क्राइम। एम्बिट ऑफ साइबर क्राइम लॉ मतलब साइबर क्राइम लॉ किसको किसको कवर करता है? साइबर स्टॉकिंग, साइबर कंप्यूटर वैंडलिज्म, आपके कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव लगाकर डेटा चुरा ले उसका, दैट इज कंप्यूटर वैंडलिज्म। किसी और रिसोर्स से डेटा चुराना, हैक करना नेटवर्क को, फिशिंग करना। आपको बोला मैं बैंक से बोल रहा हूं भाई अपना क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड का डिटेल वेरीफाई करा दीजिए, आपने उसको पूरा 16 डिजिट का अपना नंबर सीवीवी सब कुछ बता दिया, एंड ईमेल किया गया लिंक को क्लिक करिए अकाउंट वेरीफाई करना है, और वहीं पे आपका अकाउंट वेरीफाई करने की बजाय वेरीफाई हो गया कि खाली कर लिया गया है। सो छोटे से छोटा ऑफेंस हो चिल्ड्रन, अगर वो डेटा ब्रीच, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर में डेटा चुरा लिया, ये सारी चीजें साइबर क्राइम में आती हैं। अब सर ये जियो सावन क्या आ गया, अपनों की महफिल में बेगाने हम। भाई अपनों की महफिल में बेगाने हम का मतलब साइबर क्राइम को एक्चुअली ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कहीं डिफाइन किया गया, ना साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में, और ना ही हिंदुस्तान में किसी भी जगह साइबर क्राइम को डिफाइन किया गया है। कहीं पे भी प्रॉपरली साइबर क्राइम की डेफिनेशन है ही नहीं बच्चों। तो सर ये आई कहां से? साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एक बॉडी है जिन्होंने इस डेफिनेशन को बनाया। एनी अनलॉफुल एक्ट वेयर अ कंप्यूटर और अ कम्युनिकेशन डिवाइस या उसका नेटवर्क यूज किया गया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ साइबर क्राइम एज सच। तो हमेशा याद रखिएगा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में है, ना साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी एक्ट में, कहीं नहीं दी हुई बच्चों। सुनाई पड़ गई बात? समझ में आ गया? साइबर क्राइम कितनी प्रजातियों का, कितने टाइप्स का होता है चिल्ड्रन? किसी इंसान के अगेंस्ट साइबर स्टॉकिंग, साइबर हैरेसमेंट, ट्रांसमिशन किया गया चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड ऑल दैट, फोटो को स्पूफ कर दिया गया, तो ये सारी चीजें भी साइबर क्राइम के अंदर आएंगी। आपकी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किसी को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपने किसी का पासवर्ड हैक कर लिया। अब जो एथिकल हैकिंग करते हैं वो साइबर क्राइम नहीं होता, क्योंकि वो विद ड्यू परमिशन कर रहे हैं। गूगल ने या किसी कंपनी ने कोई हैकेथॉन ऑर्गेनाइज किया, वहां पे अगर आप कोई सर्वर हैक करते हैं तो वो भी साइबर क्राइम नहीं होगा। बट मान लीजिए कि मैं बोलूं कि भाई मैं एक हैकेथॉन ऑर्गेनाइज करा रहा हूं जिसका नाम है संकट मोचन हैकेथॉन 2024, और आपको एक पर्टिकुलर नेटवर्क को हैक करना है, ये तो मैंने आपको बताया। रियलिटी में मान लीजिए मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर आपसे हैक करवा रहा हूं, तो नाम क्या है कि भाई हैकिंग नहीं हो रही है, ये गेम चल रहा है आपकी स्किल्स देखने के लिए, फिर आपको हम अच्छा प्राइस और जॉब भी दे देंगे। बट हम करवा क्या रहे थे? आरबीआई की वेबसाइट हैक करवा रहे थे। तो व्हाट आई हैपन टू डू इज साइबर क्राइम। वो स्पेशल 26 मूवी देखी होगी आपने, अक्षय कुमार को एक्चुअली डकैती डलवानी थी एक गोल्ड स्टोर में, बट वो इस तरह से दिखाता है कि हम रिक्रूट कर रहे हैं पुलिस वालों को, तो दैट इज द क्राइम बेसिकली। समझ में आ गया भाई? अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगर आपने गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट वगैरह हैक की तो ये भी साइबर क्राइम के अंदर ही आता है बच्चों। साइबर हैरेसमेंट क्या होता है बताया था मैंने आपको, एग्जाम्पल यहां पे है भी बच्चों, डिजिटल अरेस्ट याद आया। Various kinds of harassment can occur in or by the use of cyberspace. It could be related to your gender, sex, racial, religious or others. अब मान लीजिए कि मैंने आपको एक ईमेल भेजा कि भाई इस ईमेल पे क्लिक करिए तो 1,500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। आपने लालच में आके क्लिक कर दिया, और उस क्लिक में आपका जो कंप्यूटर था वो मेरे हाथ में आ गया। टीम व्यूअर आप जानते होंगे, इश्ता जी, अविका जी, धैर्य जी, सुना है टीम व्यूअर के बारे में? नो सर। हाँ यस सर। सर। होता क्या बताता हूं। मान लीजिए कि जैसे मैं आपसे कहूं कि अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, आपने कर लिया, और अब उस सॉफ्टवेयर पे मैं कोड आपको बताऊंगा, वो आप डाल दीजिए, मैं भी वही कोड अपने कंप्यूटर में डाल दूंगा, तो अब आपका कंप्यूटर मैं यहां से बैठे बैठे चला सकता हूं। इसको बोलते हैं, कंप्यूटर को हैक करना नहीं होता, दिस इज कॉल्ड एज रिमोट डेस्कटॉप। व्हाट? रिमोट डेस्कटॉप। आप अपने मोबाइल से कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने आपके कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट डेटा चुरा लिया और इस डेटा से मैं अब आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड एज साइबर हैरेसमेंट विद इन द एम्बिट ऑफ द प्रिवेसी ऑफ नेटिजन्स। नेटिजन्स कौन होते हैं भाई? ऑनलाइन जो लोग रहते हैं उनको नेटिजन बोलते हैं। जैसे जो हिंदुस्तान में या किसी भी देश में रह रहे हैं वो उस देश के सिटीजन, तो नेट पे दिन भर मरे रहते हैं, चिपके रहते हैं, तो वो नेटिजन। और ज्यादा ये शिकार कौन से होते हैं पता है बच्चों? ये 12 साल से लेकर 17 साल वाले इसका शिकार बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स का मोबाइल वगैरह यूज करते हैं और इनको पता होता नहीं कहाँ क्लिक करना है। एक दो तो ऐसे भी रिपोर्ट्स आ चुके हैं विदेशों में, जैसे आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है मान लीजिए, या एप्पल का iOS स्टोर है, तो उसमें आपने पेमेंट मेथड सेट कर दिया, एक क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड ऐड कर दिया, अब बच्चे गेम दनादन डाउनलोड किए जा रहे हैं, रिक्वेस्ट आई 500 रुपए का पेमेंट, क्लिक किया 500 रुपए हो गया, तो कितने बच्चों ने तो लाखों रुपए अपने माता पिता के घुसवा दिए इसी में। तो इसलिए कभी भी ये पेमेंट मेथड वगैरह ऐड ना करो। इंटरनेट मेक्स इट वेरी इजी टू इन्वेड प्राइवेसी, आपको पता ही नहीं चलता। जब वो बोलते हैं ना भाई अलाउ ऐप टू डू दिस टू डू दिस टू डू दिस, एप्पल के आईफोन पे मैंने एक्सपीरियंस किया, जब ऐप डाउनलोड होता है तो उसमें एक इंफॉर्मेशन आती है, एक तो ये आती है अलाउ दिस टाइम ओनली, नेवर अलाउ, ओनली अलाउ व्हाइल यूजिंग द ऐप। अब यूजिंग द ऐप में आप फंस जाते हैं। जब आप अलाउ व्हाइल यूजिंग द ऐप करते हैं तो आप ऐप को परमिशन दे रहे हैं जब भी ऐप इस्तेमाल हो आपका डेटा एक्सचेंज हो। अब वो कौन सा डेटा आपके मोबाइल से निकालेगा आपको नहीं पता, और आपने अगर ऐप खुद से नहीं भी चलाया, वो बैकग्राउंड में चल रहा है, तो यूजिंग द ऐप तो हो गया। अविका जी गेटिंग इट? इश्ता जी, धैर्य जी गेटिंग इट? Yes, sir. तो वो यस यूजिंग द सर। ऐप तो है और वो आपका डेटा चला रहा है। आईफोन में एक ऑप्शन आता है ऐप नॉट टू ट्रैक, मतलब आप ऐप को यूज करें बट वो ऐप दूसरी चीजें या दूसरे लोग उस ऐप को उस समय ट्रैक ना करें। इसीलिए आईफोन अगर आपने काफी इस्तेमाल किया हो तो उतने फर्जी मैसेज नहीं आते जितने एंड्रॉयड डिवाइस में आते हैं। इवन एप्पल का मैकबुक प्रो लैपटॉप अगर आप यूज कर रहे हैं उतना फर्जी एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा जितना एंड्रॉयड में आता है। एंड्रॉयड में तो कोई कैमरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड करोगे ना, उन भाई साहब को आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस करनी, कहा है एक्सेस करनी है भाई? कैमरा है ना, कैमरा फोटो खींचने के लिए होता है मोबाइल का, आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया एडिटिंग का, वो बोलेगा अलाउ टू एक्सेस द कॉन्टैक्ट। अरे भैया काहे तुम कॉन्टैक्ट एक्सेस कर रहे हो? क्योंकि वो कॉन्टैक्ट आपके एडवर्टाइजिंग कंपनीज को भेज दिए जाते हैं और फिर वो फोन करते हैं सर आप एलिजिबल हो गए लोन के लिए वगैरह वगैरह। बट एप्पल में ये सब नहीं होता, इसीलिए फोन महंगा है। तो एंड्रॉयड डिवाइस 15,000 की, आपका डेटा बिकता है 55,000 में, और एप्पल डिवाइस ही 70,000 की है, इसलिए आपका डेटा नहीं बेचा जाता। साइबर बुलिंग, बुलिंग का मतलब तो जानते ही है भाई, कोई आपको परेशान कर रहा है, दबंगई कर रहा है आपके साथ, अननेसेसरी आते जाते आपको परेशान कर रहा है सड़क पे या घर में भी, बड़ा भाई अगर छोटे भाई को सता रहा है तो भी बुलिंग है। तो नॉर्मल बुलिंग की तो भाई नॉर्मल लॉज हैं, उसके तहत केस चलेगा। सेंडिंग, शेयरिंग, पोस्टिंग फॉल्स, डेरोगेटरी, हार्मफुल और नेगेटिव कंटेंट ऑफ एनी पर्सन इज कॉल्ड एज साइबर बुलिंग। मान लीजिए कि आप कहीं पार्टी में गए और आप वहां डांस कर रहे हैं, इज दैट क्लियर? अब किसी ने वहां पे आपका एक वीडियो ले लिया, फोटो ले लिया, और बैकग्राउंड में कोई सो कॉल्ड लिकर शॉप का वीडियो डाल दिया और आपको ब्लैकमेल करना चालू हुआ कि भाई ये फोटो तुम्हारे पापा मम्मी को वीडियो भेज देंगे कि आप क्या क्या हरकतें करते हैं। तो इन दैट केस आपके मन में एक डर आ जाएगा, पापा मम्मी डांटेंगे मारेंगे, वो कह रहा है कि भाई 5,000 रुपए दे दो तो हम आपको छोड़ दें। अब आप चोरी करने लग जाएंगे 5,000 की। तो कोई भी गड़बड़ी आपके साथ कोई भी करे बच्चों, पेरेंट्स को टीचर्स को जरूर इन्फॉर्म करें। खोपड़े में बात गई, इनसे कभी नहीं डरना है आपको। सो पर्सनल इंफॉर्मेशन जब भी आप ऐसी जगह शेयर कर रहे हैं जो आपको लग रहा है पब्लिक नेटवर्क है, इवन साइबर कैफे या किसी दोस्त के घर में भी जाए बच्चों, तो कंप्यूटर में जब अपना डिटेल लॉगिन करें तो हमेशा लॉग आउट करके ही सिस्टम छोड़ें। व्हाट? लॉग आउट करके ही छोड़ें। साइबर बुलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ साइबर स्पेस, यूज ऑफ सेलफोन, टैबलेट एंड लैपटॉप, एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, सोशल फोरम्स, इवन गेमिंग में भी धमकाते हैं। कैसे? आप गेम में हार गए, चढ़ा रहे हैं यार गया यार गया यार गया, तो आपको बेइज्जती महसूस होती है, उसमें आप कुछ ना कुछ गलत कर बैठेंगे। इसीलिए ये सब जाहिल बने की चीजें कभी करनी ही नहीं चाहिए। खेलना है मैदान में चले जाओ, छत पे चले जाओ, पतंग उड़ा लो। अरे ज्यादा से ज्यादा गिरोगे, हाथ कटेगा, बट दिमागी टेंशन तो नहीं होगी ना। तो दिमागी टेंशन इंसान की जिंदगी भर रहती है। तो आजकल समस्याएं इसीलिए हैं कि बच्चे भी 90% ऑफ द टाइम तो मोबाइल, गेमिंग, लैपटॉप, टैबलेट में घुसे रहते हैं, इसीलिए परेशान भी होते हैं। हमारी जनरेशन में ऐसा कुछ था ही नहीं। सो साइबर बुलिंग सबसे ज्यादा फैलती है बच्चों ऑनलाइन गेमिंग की वजह से। इफ समवन डजंट परफॉर्म वेल इन गेम, ही और शी बिकम्स अ विक्टिम ऑफ नेगेटिव रिमार्क्स, और उसको टीम से हमेशा के लिए क्या कर दिया जाता है?
हटा दिया जाता है। इवन चिल्ड्रन आई लेट यू नो 2021-22 में आई हैड अ स्टूडेंट फ्रॉम लखनऊ, नाम नहीं बताऊंगा, तो उसकी स्टूडेंट बहुत बढ़िया थी, 11th क्लास उसने अच्छे से पढ़ा, लास्ट में गड़बड़ा गई। तो मैंने उसकी मम्मी से पूछा भाई आजकल होमवर्क मेरे को आ नहीं रहा है ऑल दैट। कह रही सर हमको भी कुछ लग रहा था, हमने सोचा आपसे बात करें, तो पता लगा वो दीदी जी को गेमिंग का बहुत चस्का चढ़ गया था। तब फिर थोड़ी हरकतें बाद में ठीक हो गई। डॉक्सिंग क्या है? समटाइम्स द बुली में यूज द गेम एज अ मीडियम टू गेट पर्सनल इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमेशा लोग जनरली शेयर कर देते हैं और बाद में लोग परेशान होते हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी हरकतें हैं, नो नीड टू टेल मी, अवॉइड करिए, तुरंत ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए। कोई गेम में ऑनलाइन, मोबाइल फोन, कम्युनिकेशन डिवाइस, इंटरनेट सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज करिए बस। गेम खेलना है वीडियो गेम खेल लीजिए, ऑफलाइन खेल लीजिए, कम से कम कोई परेशान करेगा ही नहीं। तो अपनी परेशानी का कारण हम लोग खुद ही हैं बच्चों। सो साइबर हैकिंग क्या है भाई? आपके कंप्यूटर का डेटा चुरा लेना, इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको किसी को बेच देना, दैट इज साइबर हैकिंग। और साइबर टेररिज्म तब होता है जब गवर्नमेंट या मिलिट्री ओन वेबसाइट्स में आप इस तरह की चोरी चकारी करने लग जाते हैं। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई भाई? यस सर। तो हिंदुस्तान Yes, में sir. साइबर लॉ कब आए भाई? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 17 अक्टूबर 2000 को आया। इसको 24 साल इस साल हो जाएंगे। क्या पर्पस था इसका? लीगल रिकग्निशन दिया जाए। तो अक्टूबर 2000 के पहले बच्चों, अगर कोई किसी को ईमेल के थ्रू हड़काता था, धमकी देता था, इतना पैसा दे दो एंड ऑल दैट, तो एज पर इंडियन पीनल कोड उसके ऊपर केस चलता था। इसको कोर्ट में एविडेंस माना ही नहीं जाता था, क्योंकि हम कभी भी कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह को कानूनी रिकग्निशन देते ही नहीं थे। हम इसको एक ऐसी ही चीज कुछ भी मान लेते थे। बट अब अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे हड़काएं, फेसबुक पे हड़काएं, कानून आ चुका है, इसको लीगल माना जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जैसे 3 तलाक था, तलाक तलाक तलाक, कोर्ट ने डी रिकग्नाइज कर दिया, पहले ऐसा नहीं था। तो अब अगर आप किसी को भी व्हाट्सएप, फेसबुक, 250 ग्राम, 700 ग्राम, इंस्टाग्राम और कितने पता नहीं ऐसे हैं, इनके थ्रू हड़काते हैं, तो आप भी फंस सकते हैं इन चीजों में। सो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचार्ज, जिसको ईडीआई बोलते हैं, अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट पे आप कोई भी मैसेज वगैरह किसी करे, कम्युनिकेट करे, इवन रिकॉर्डेड लाइन पे अगर आप बात कर रहे हैं और आपने किसी को अब्यूज कर दिया, इट विल गो अगेंस्ट हिज राइट टू डिग्निटी और वो केस कर सकता है। तो फंडामेंटल राइट उसका हर्ट हुआ है, एज वेल एज आईटी एक्ट 2000 के तहत भी वो स्यू कर सकता है आपको। कैसे आपको कोर्ट केस फाइल करना है, ये भी इस कानून में बात लिखी है चिल्ड्रन। तो यहां तक कोई डाउट किसी को? चिल्ड्रन अंडरस्टूड दिस? नो सर। Yes, तो sir. 1996 में यूनिपोर्टल मॉडल था, इसी के तहत बच्चों हमारे देश में हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना है, और सिर्फ इसीलिए ताकि ई कॉमर्स ज्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। अगर कोई गड़बड़ी हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस कहीं थोड़े से फ्लेक्सिबल हो, उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। नहीं तो 2000 के पहले अगर आप ऑनलाइन पोर्टल से सामान खरीदते और वो इंसान पैसा लेके भाग जाता, कोई केस वेस नहीं कर सकते आप। पकड़ में आ गया तो आईपीसी के तहत 3 महीने की सजा होगी मान लीजिए। बट आईटी एक्ट में तो अगर किसी ने आपको फोन किया प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और आपने किसी भी कंप्यूटर वेबसाइट पे ऑथराइजेशन नहीं दिया बच्चों, 2000 रुपी पर कॉल की पेनल्टी उस कंपनी के ऊपर लग सकती है। तो इसीलिए कहीं पे होता है ना कि भाई आई ऑथराइज की कंपनी मेरे कांटेक्ट करे, और आप पास फोन आता है, परेशान हो जाते हैं ना, काहे परेशान कर रहे हो भैया, क्योंकि आपने उनको अथॉरिटी दी है। इज दैट क्लियर? और इसी में एक 1908 नंबर है, DND, डू नॉट डिस्टर्ब। आप टाइप कर दें अपने मोबाइल पे मैसेज 1908 स्टॉप लिखकर, तो आपको आलतू फालतू प्रमोशनल कॉल्स नहीं आएंगे। और अगर आते हैं और आपने किसी इंटरनेट साइट पे जाके इनको ऑथराइजेशन नहीं दिया, तो आप इनको स्यू कर सकते हैं एज पर आईटी एक्ट। प्रेडिक्टेबिलिटी है कि भाई ई कॉमर्स का काम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फ्रॉड भी ज्यादा होंगे जब काम ज्यादा होगा। तो फेसबुक पे आपने ऑर्डर प्लेस किया, 599 का प्रोडक्ट था, कैश ऑन डिलीवरी था, क्या मंगवाया, शर्ट, घर आया तो पता लगा इतना बड़ा सा क्लॉथ पीस था बस वो। अब आप कुछ बोल भी नहीं सकते भाई, क्योंकि पर्सन कौन था? हैविंग नो रिकॉर्ड। सो पेपरलेस कम्युनिकेशन को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाए जितना ऑन पेपर कम्युनिकेशन है चिल्ड्रन। और इंडिया देश का दुनिया का 12वां ऐसा देश है जहां पे साइबर लॉज हैं चिल्ड्रन। तो इसके पहले यूएस, यूके, रशिया, चाइना, जापान में तो थे ही थे, हमारे यहाँ सो कॉल्ड ईयर 2000 में आया। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया।
जम्मू कश्मीर भी इंक्लूडेड है। कोई भी इंसान अगर इंडिया के बाहर भी कोई गड़बड़ी करता है, साइबर क्राइम करता है और वो इंडियन है, तो इंडिया में उसके ऊपर मुकदमा चल सकता है चिल्ड्रन। सो इट अप्लाइज टू एनी ऑफेंस, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब ओवर रूल करना, पार कर जाना उसको, कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन irrespective of his nationality, provided such offense involves a computer or a network located in India। मतलब सर, अभी मैं अगर अपने जूम की बात करूं, तो मेरा जो जूम है ये लाइसेंस है चिल्ड्रन, और इस पे लिख के आता है यू आर कनेक्टेड टू द जूम सर्वर समवेयर लोकेटेड इन इंडिया, लोकेटेड इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, क्योंकि ये लाइसेंस्ड है। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज लाइसेंस बेसिकली। गॉट इट क्लियर? बट अगर ये वो 40 मिनट वाला फ्री वाला होता, तो इसमें सर्वर कहाँ कनेक्टेड है? यूएस में। कहाँ सर, ऐसा क्यों? अरे वो फ्री में आपको सर्विस दे रहे हैं, तो आपका डेटा उनके पास यूएस पहुंचेगा, उस डेटा से वो आपको सामान बेचेंगे फिर। बट इंडिया में वो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि भारत सरकार कह रही है अच्छा पैसा भी ले रहे हो आदमी से और डेटा भी बेच रहे हो, ये चोरी है। वहां पे 40 मिनट वाली फ्री मीटिंग में कंपनी बोल सकती है भाई हम तो फ्री में दे रहे हैं, तो बदले में इनका डेटा सेफ हैंड्स में बिकेगा, इनको नुकसान नहीं होगा। फिर अमेरिका की कोई कंपनी आपको ईमेल करेगी भाई हम जूता बेच रहे हैं, हमसे खरीद लो। तो अगर आप फ्री वाला जूम चलाते हैं, घर में जाके ट्राई करिएगा, जूम की मीटिंग एक ऑर्गेनाइज करिएगा, तो उसमें जब जो फर्स्ट पेज आता है उसमें आप क्लिक करेंगे, ऊपर जब टाइम लिखा होता है तो नीचे लिख के आएगा यू आर कनेक्टेड टू जूम ग्लोबल नेटवर्क वाया डेटा सेंटर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट मेरे में लिख के आता है यू आर कनेक्टेड टू जूम ग्लोबल नेटवर्क वाया डेटा सेंटर्स इन इंडिया। बात समझ में आ रही है? तो अगर मेरी जूम मीटिंग में मैं या कोई मेरे को मान लीजिए कोई ऑफेंसिव लैंग्वेज या धमकाने की बात करे, तो मैं आईटी एक्ट के तहत केस कर सकता हूं। बट वो 40 मिनट वाली मीटिंग में अगर ऐसा कुछ हुआ, तो मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? बिकॉज द सर्वर इज लोकेटेड इन यूएस, नॉट इन इंडिया। सुनाई पड़ रही है बात? मेरी बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूं एक बार, शायद आप मेरी बात पे और भरोसा करें। खुल जाओ भाई स्क्रीन, खुल गई स्क्रीन। चलिए, तो आप जूम देख सकते हैं बच्चों, जूम देख सकते हैं आप। ये देखिए नजर आ रहा है? ये देखिए एकदम बॉटम पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा यू आर कनेक्टेड टू जूम ग्लोबल नेटवर्क वाया डेटा सेंटर्स इन इंडिया। लिखा है बच्चों कि यूएसए लिखा है? इंडिया। इट्स रिटन इंडिया। समझ में आ गया? तो व्हेन इट इज रिटन इंडिया, तो यहाँ पे मेरे खिलाफ अगर मैं कुछ गड़बड़ करता हूं, टेक्निकली केस चलाया जा सकता है एज पर दिस एक्ट। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? बट Yes, अगर sir. ये फ्री वाला होता तो यहाँ केस ना चलता। तो अगर आपके पास कोई आपका क्लाइंट आए कि भाई हमको बोला गया था एक ऑफर है, ट्रेनिंग है 99 रुपीज की, फेसबुक में यूट्यूब पे लिख के आता ना 99 रुपीज दीजिए एक्सेल की ट्रेनिंग करिए। कविता जी देखा है कभी आपने ऐसा? इशिता जी देखा है? Yes, sir. उधर 9 रुपए एक्सेल का फॉर्मूला सीखिए। अब आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, 9 रुपए या 99 रुपए आपने जमा भी कर दिए, जूम कॉल कनेक्ट हो गई, और वहां पे पता लगा कि आपकी जूम कॉल जो कनेक्ट हुई है वो कह रहे हैं भाई कंप्यूटर से कनेक्ट करो या मोबाइल फोन से, किसी से भी। उन्होंने आपका पूरा डेटा हैक कर लिया, आपको नुकसान पहुंचाया, आपके रिश्तेदारों को कॉल करके 10-20 हजार रुपए मांग लिए उनसे, उन्होंने दे भी दिए। सीधे टाइप के थे ना, हमारी तरह नहीं थे। तो अब आप वकील के पास जाते हैं, वकील सबसे पहली बात पूछेगा भैया जो जूम कॉल थी उसका स्क्रीनशॉट है? आपने स्क्रीनशॉट लिया, उसमें लिखा था यू आर कनेक्टेड टू जूम ग्लोबल नेटवर्क वाया डेटा सेंटर्स इन अमेरिका। तो वकील बोलेगा जय माता दी, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आईटी एक्ट पूरे इंडिया में तो एक्सटेंड करता है, बट कॉन्ट्रावेंशन इन्वॉल्व्स कंप्यूटर और सिस्टम नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया। आप जिस नेटवर्क पे कनेक्टेड है वो कहां लोकेटेड था? यूएस में। तो हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कभी कभी आपको बोला जाएगा कनेक्ट करिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आईडी यूज करके। बिल्कुल मत करिएगा बच्चों ये काम, क्योंकि ये वीपीएन, ये सर्वर्स जो कनेक्ट होते हैं दूसरे देशों में होते हैं, और आपको अगर कोई नुकसान हो गया आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ ऐसे ही सर्वर से कनेक्ट करें जिसका टीसीपी आईपी इंडिया में रजिस्टर्ड हो, ये 192 डॉट से स्टार्ट होता हो। अंडरस्टूड दिस? धैर्य गॉट इट? इष्टा गॉट इट? अविका गॉट इट? लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स लाइक ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज जो इलेक्ट्रॉनिक मीन से की गई। बच्चों हर तरीके का ई गवर्नेंस भी इसमें है। किसी गवर्नमेंट ऑफिस को अगर आप कांटेक्ट करते हो, एप्लीकेशन भरते हो कि भाई हमारे यहाँ पानी का पाइपलाइन टूट गया है,
और वो अगर टाइम पे बनाने नहीं आते तो आप स्यू कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस के खिलाफ भी कोर्ट एक्शन लेगा। साइबर क्राइम्स भी इसमें कवर्ड है। कोर्ट्स इन इंडिया हैव रिकॉग्नाइज्ड साइबर क्राइम, जो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गुजरात हाई कोर्ट इन द केस ऑफ जयदीप रुजुलाल दीपानी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, हुआ होगा कुछ सरकार के ऊपर कोर्ट केस वेस, करेंगे इसको भी डिस्कस किसी जमाने में। सो अगर ऑफेंस किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है चिल्ड्रन, ग्रुप के थ्रू होता है तो भी, क्रिमिनल मोटिव था तब भी, आप विक्टिमाइज हो गए, फिजिकल हार्म हुआ, कोई मेंटल हार्म हुआ, आपको कोई नुकसान होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कुछ भी, सब इसमें कवर्ड है। मॉडर्न टेलीकॉम नेटवर्क हो, इंटरनेट हो चिल्ड्रन, चैट रूम्स, ईमेल, ये चैट जीपीटी वगैरह हो गया, फेसबुक हो गया, मोबाइल फोन ब्लूटूथ के थ्रू आप डिवाइस कनेक्ट कर रहे थे, एसएमएस आया, मल्टीमीडिया में, सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर बच्चों, सब कुछ। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात? Yes, Yes, sir. yes, सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है बच्चों 66A सेक्शन ने आईटी एक्ट में, पनिशेबल कर दिया इस ऑफेंस को, पहले पनिशेबल नहीं था, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 66 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का बोलता है कि भाई साइबर क्राइम इज अ पनिशेबल ऑफेंस फॉर एनी पर्सन टू सेंड ग्रॉसली ऑफेंसिव और मेंसिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स और अ कंप्यूटर डिवाइस। ग्रॉसली ऑफेंसिव बहुत बड़ा शब्द है, इसका मतलब है किसी भी तरह का नुकसान आपको पहुंचाया जाए। तो एक होता है ग्रॉस शब्द और एक होता है बच्चों नेट। ग्रॉस का मतलब मिठाई के डिब्बे पे वजन है 1 किलो 200 ग्राम, बट उसके अंदर मिठाई तो 1 किलो है। तो अगर आपने मिठाई खरीदी, खराब निकल गई, मिठाई के लिए आप दुकानदार को ऊपर केस कर सकते हैं, डब्बे के लिए नहीं। बट ग्रॉसली ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब मिठाई एज वेल एज डब्बा, दोनों के लिए। तो ग्रॉसली ऑफेंसिव का मतलब छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी क्राइम हो, आप सेक्शन 68 की सहायता ले सकते हैं। ये पहले नहीं था, इसको 2009 में अमेंड करके ऐड किया गया। इसमें नए तरीके के साइबर क्राइम, जैसे सर कोई आपने सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल पब्लिश कर दिया किसी के लिए, वीडियो वायरलिज्म, किसी का वीडियो वायरल कर दिया, कोई प्राइवेट टॉक थी, या वीडियो के ऊपर चेहरा बदल के स्पूफिंग कर दी, मान लीजिए किसी की भरोसे को या इंफॉर्मेशन की जो सीक्रेसी थी उसको आपने किसी और को बता दिया, लीक कर दिया डेटा आपने, ई कॉमर्स फ्रॉड आपने नहीं कर दिया, मतलब किसी ने आपके साथ कर दिया, फिशिंग हो गई, आइडेंटिटी थेफ्ट हुई, ऑफेंसिव मैसेजेस आप भेज रहे हैं, लाइक आपने अपने स्कूल का वाईफाई नेटवर्क हैक कर लिया और वहां से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मैसेज भेज दिया, ईमेल कर दिया कि हम बम से उड़ा देंगे पार्लियामेंट को, तो इन दैट केस गलती स्कूल की नहीं मानी जाएगी, गलती आपकी मानी जाएगी। तो ये सब चीजें ईयर 2000 से 2008 के बीच में नहीं थी, 2009 में आई हैं। और इसको बच्चों क्रिमिनल एक्टिविटी हाँ। है और सजा इसकी बड़ी भयंकर होती है। हाँ धैर्य जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। no, sir. चलिए, सो बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ग्रॉसली ऑफेंसिव और मेंसिंग इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन से छेड़छाड़ करना, बहुत क्लियरली या प्रैक्टिकली सेड डिफाइंड ही नहीं है। तो ये ग्रॉसली ऑफेंसिव वर्ड आईपीसी से लेकर हम आते हैं बेसिकली। सो श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कुछ रेट पिटिशंस दाखिल किए गए थे। रेट पिटिशन याद है ना, 5 तरह की रेट्स पड़ी थी, हेबियस कॉर्पस, मिंडमिस, सर्टियरी, प्रोहिबिशन, Writ of quo was warranto. filed under Article 32 of the Constitution, raising an important question primarily to the fundamental right of free speech. इंटरनेट पे कोई भी कुछ भोगता रहता है, ये ऐसे थोड़ा चलेगा भाई। इंटरनेट मिल गया, ये थोड़ा कि पिताजी की आपकी इतनी हैसियत हो गई कि आपने पूरे दुनिया को अपने पिताजी का नौकर समझ लिया, ये अलाउड नहीं है। सो इमीडिएट कॉज फॉर कंसर्न इन दिस सेक्शन वाज 68 वाज कि भाई पेटिशन ने बोला कि इतना ज्यादा शब्दों का मिसयूज हो रहा है, तो चीजों को कायदे से डिफाइन किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ भाई बात तो ठीक है। तो 24 मार्च 2015 को बोला गया ये जो ग्रॉसली ऑफेंसिव, मेंसिंग इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें जो नहीं है, इसको आप पहले डिफाइन करिए, तभी तो जज साहब इसके ऊपर नुकसान होने से केस सुना पाएंगे, नहीं तो जज साहब कुछ बता नहीं पाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? Yes, sir. ऑनरेबल Yes, सुप्रीम sir. कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 66A को बोला या तो भाई सही करो और नहीं तो हम इसको हटा देंगे, ये बोलकर कि भाई ये फंडामेंटल राइट टू स्पीच आर्टिकल 19 का वायलेशन है। तो प्रैक्टिकली इसको यहाँ पे बच्चों सही किया गया, शायद 2015, हाँ ये लिखा हुआ है
वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको बोल दिया गया कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको हटाइए जब तक, आई रिपीट चिल्ड्रन, जब तक इसमें आप प्रॉपरली चीजों को डिफाइन कर नहीं देते। तो आपको याद रखना है कि 66A अब प्रैक्टिकली निपटाया जा चुका है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन, समझ में Yes, आ sir. गया? चलिए, तो Yes. इसी के साथ हमारा साइबर लॉस होता है पूरी तरह से समाप्त।